किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो पुत्र थे जिनके नाम सोमदत्त और विष्णुदत्त थे। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन वह बुढ़ा किसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं यह चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ असरफियाँ इकट्ठी की थीं, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वह तुम्हारे काम आवेंगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इतना कहते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। थोड़े समय के बाद ही उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बड़े भाई विष्णुदत्त को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ असरफियां ही घूम रही थीं। उस रात को विष्णुदत्त को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद भोर होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि सोमदत्त के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यही सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा, जहां पर असरफियां गड़ी हुई थीं। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से असरफियां बाहर निकाल लीं। असरफियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, वाह, इतनी सारी असरफियां! अब लगता है कि मुझे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कोई कमी न होगी। उसने तुरंत ही वह असरफियों का गड्ढा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में जाकर अपने स्थान पर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई सोमदत्त अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से आवाज लगाकर उठाने लगा, बड़े भैया, जल्दी उठो, गजब हो गया है। भैया घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है। भैया, वहाँ से सारी असरफियाँ भी गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी असरफियों को चुरा कर ले गया है। विष्णुदत्त बोला, क्या बोल रहा है मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुँचे तो सच में वहाँ की जमीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई सोमदत्त ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। विष्णुदत्त बोला, ठहरो सोमदत्त, कोतवाली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोमदत्त बोला, लेकिन क्यों भैया? विष्णुदत्त ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने दबी हुई असरफियाँ निकाली हैं। सोमदत्त ने चौंक कर पूछा, भैया, क्या आप जानते हैं वो कौन है? विष्णुदत्त बोला, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। यह सुनकर सोमदत्त घबराकर बोला, भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं किया है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। विष्णुदत्त कहने लगा, अब फालतू बोलो मत। तुम्हारे और मेरे अलावा इन असरफियों के बारे में और कोई नहीं जानता था, इसीलिए अब यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी असरफियां हड़पना चाहते हो।
सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच में कहता हूँ, मैंने कोई असरफी नहीं चुराई है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। विष्णुदत्त बोला, या तो तुम मुझे वो असरफियाँ लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। सोमदत्त उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं ये घर ही क्या, यह गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा। सोमदत्त दुखी मन से तुरंत ही वहां से चल पड़ा। वह सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भाई ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा विष्णुदत्त बड़े आराम से यह सोच रहा था कि वाह, कितनी आसानी से ये कांटा अपने आप ही निकल गया, अब सारी असरफियां सिर्फ मेरी हैं। दूसरी तरफ सोमदत्त दुखी मन लेकर के वहां से चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार यह भी आया कि कहीं भैया ने ही सारा धन हटाने के लिए ये कोई चाल तो नहीं चली। वह अपने विचारों में मगन होकर लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वहां एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा सोमदत्त यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, यह 2000 तुम्हारे और यह 2000 मेरे। वह सोचने लगा कि ये आवाजें कैसी हैं। सच्चाई जानने के लिए सोमदत्त नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि दो आदमी वहां पर मौजूद थे और वे दोनों धन का बंटवारा कर रहे थे। सोमदत्त को यह समझने में देर ना लगी कि ये दोनों चोर हैं और यह दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से सोमदत्त का पैर फिसल गया और वो उन चट्टानों से नीचे सरक कर चोरों के बीच में जाकर गिर पड़ा। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वे डर गए और डर के भागने लगे और कहने लगे, भागो भागो भाई, यहाँ से लगता है कि यहाँ का राजा कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही भेज दिया है, भागो। दूसरा चोर बोला, हाँ भाई, तुम ठीक ही कहते हो, चलो भागो जल्दी यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे वहां से भाग गए। जब सोमदत्त की नज़र उन असरफियों पर पड़ी तो वह मन ही मन बड़ा ही खुश हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार भी उत्पन्न हुआ कि ये स्वर्ण मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं रहेगा। इन्हें मैं यहीं पर गाड़ देता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर इनको ले जाऊंगा। यही सोचकर सोमदत्त ने वे सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात वहीं बिताने के बाद सुबह होने पर अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक जंगल से गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे बोला, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। सोमदत्त बोला, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत का मारा हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आवेगा। लुटेरों का सरदार बोला, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब सोमदत्त के पास वास्तव में उन्हें कुछ भी वस्तु प्राप्त न हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और बोला, कोई बात नहीं,
अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो यह हमारे काम आवेगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो। देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही सोमदत्त के होश उड़ गए। डाकू सोमदत्त को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुँचते पहुँचते सोमदत्त को एक उपाय सूझ गया। अड्डे पर पहुँचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। यह सुनकर लुटेरों का सरदार बोला, क्या कहा? 4000 स्वर्ण मुद्राएं? यदि तुम सच कहते हो तो हमें यह शर्त मंजूर है। जल्दी से ही हमें उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बतला दो। सोमदत्त बोला, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है। इस समय वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर चलूँगा। लुटेरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। सोमदत्त बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला हूँ। अगली सुबह सोमदत्त उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहाँ पर उसने वह सोने की मुद्राएं दबाई हुई थीं। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वह स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने थीं। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वह सभी बहुत ही खुश हो गए। वे स्वर्ण मुद्राओं को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु सोमदत्त के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि ये स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आई हैं, लेकिन मैं जल्दी ही इनके मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमदत्त उन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी भी बन चुका था। कुछ ही समय के बाद सोमदत्त ने उन लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरी बुढ़ी माँ है और एक बार मैं उनसे मिलना भी चाहता हूँ। सरदार, जो सोमदत्त की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वह सोमदत्त को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता भी था और उसने सोमदत्त को एक सप्ताह के लिए अपने घर जाने की आज्ञा दे दी। सोमदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने की बजाय राजा के महल की तरफ चल पड़ा। उधर राजमहल में महाराज पहले से ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज। वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आवेगा। उसी समय वहाँ पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जगीरा के संबंध में मिलना चाहता है। महाराज बोले, अच्छा, तो उसे तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ समय के बाद ही वे पहरेदार सोमदत्त को राजा के सामने लेकर आया। सोमदत्त बोला, महाराज को मेरा प्रणाम हो। मेरा नाम सोमदत्त है महाराज। राजा बोला, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? सोमदत्त बोला, क्षमा करें महाराज, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं, यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं।
जो कहना चाहते हो तुम वो सबके सामने ही कहो। राजा बोला, ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग जाइए। उसके बाद सोमदत्त ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह मैं उस डाकू का विश्वास पात्र आदमी बन चुका हूँ और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा बोला, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा। सोमदत्त बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम अपने 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेज देना। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। तो तय रहा कि हम परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहोगे। उसके 2 दिन बाद सोमदत्त अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर सोमदत्त को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया है। इस सोमदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जयसिंह ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगली अमावस्या के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। उसके बाद राजा जयसिंह ने कहा, सोमदत्त, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा है। उधर दूसरी तरफ सोमदत्त का बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसके हालात इतने बुरे हो चुके थे कि अब उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए उसने यह निश्चय किया कि इस गांव में भूखे मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढूं। इसी तरह वह चलता चलता उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई सोमदत्त सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर लग गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तो सेठ जी ने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्कों के साथी लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा? इसीलिए मुझे माफ़ करो भाई और यहाँ से लौट जाओ।
विष्णुदत्त सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सेठ जी के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। उसने वहाँ से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहाँ से भाग गया और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन वो विष्णुदत्त को नहीं ढूंढ पाए और मायूस होकर वह लोग वापस लौट आए। इधर सेनापति बन चुका सोमदत्त अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने सोमदत्त को अपने पास बुलाया और कहा, सोमदत्त, तुम एक बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। कहो, इस पर तुम क्या जवाब देते हो? सोमदत्त ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे और महाराज ने सोमदत्त से कहा, बेटा सोमदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की बागडोर तुम संभाल लो। अगले ही दिन सोमदत्त का राज तिलक कर दिया गया। महाराज जयसिंह अब तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। कुछ ही महीनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या सोमदत्त के सामने आई वह थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब तक वह नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वह उसे पकड़ न सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोखर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर मैं एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूँ तो मुझे दोबारा कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आवेगी और ना ही कभी मुझे चोरी करने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की ज़िंदगी बड़े ही आराम से गुजार सकता हूँ। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पीछे जा पहुँचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोच सोचकर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उसी समय वो महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा सोमदत्त ने उसे देख लिया। राजा सोमदत्त ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे पकड़ ही लिया। सोमदत्त उसे देखकर बोला, तुम तो विष्णुदत्त हो मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों, इसे ले जाओ और इसे कारागार में डाल दो। सुबह ही दरबार में हम इसकी सुनवाई करेंगे। विष्णुदत्त को अब कारागार में डाल दिया गया। अब वह मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज
पतन की इतनी गहराई में ढकेल दिया, जबकि सोमदत्त, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी के वजह से एक राजा बन गया है। और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर आज उसके बंदी गृह में पड़ा हुआ हूँ। इधर सोमदत्त की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाट न सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर विष्णुदत्त को पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? विष्णुदत्त बोला, बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझ जैसे शैतान को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दें कि भविष्य में चाहकर भी कोई चोरी ना कर सके। सोमदत्त ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। सैनिकों, इसे ले जाओ। इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। सोमदत्त का यह इंसाफ देखकर उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर विष्णुदत्त का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा सोमदत्त आ गए। सोमदत्त को देखकर विष्णुदत्त बोला, महाराज, आप, काश आपने मेरा हाथ और एक पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दी होती तो। ऐसा करते तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया है। सोमदत्त ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने धर्म का पालन किया है और अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए ही आया है। विष्णुदत्त ने कहा, मैं समझा नहीं। सोमदत्त बोला, भैया, मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे और इसके लिए आज मैं आपको कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे विश्वास है कि इतने धन के साथ आप किसी दूसरे देश में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भैया, आप इनकार मत करिएगा, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर विष्णुदत्त बोला, तुम कितने महान हो सोमदत्त, ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे। फिर दोनों ने आपस में गले लगकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदा ली। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही विनती है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए और उसके बाद उस देश में विष्णुदत्त को दोबारा किसी ने भी नहीं देखा और राजा सोमदत्त भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय जीवन बिताने लगा। ऐसा ही भाई मिले और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए और उसके बाद उस देश में विष्णुदत्त को दोबारा किसी ने भी नहीं देखा और
राजा सोमदत्त भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय जीवन बिताने लगा।